नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अफगान तालिबान की दौड़ें लग चुकी हैं और अब एक अहम तरीन मीटिंग मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर की गई, जहां पे उनके प्रेसिडेंट मोहम्मद ज़ैद बिन अल नहयान के साथ मिला गया और बहुत सारी चीज़ें तय हुई हैं और ऐसी चीज़ें जो कि आने वाले वक्त में इस खित्ते का मुस्तकबिल तय करेंगी और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप से अफगानिस्तान को बचा भी लें और उनकी बचत करवा जाएं अगर ये मीटिंग जो है वो कामयाब हो गई और जो मकासद थे इसके वो हासिल कर लिए गए। मीटिंग में क्या कुछ हुआ और जो प्रेसिडेंट यूएई हैं उनके साथ मिलके अफगान तालिबान के जो मौजूदा वजीर दाखिला हैं उन्होंने क्या कुछ रखा, आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और उसी के साथ साथ जो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इधर भी पाक फौज ने फितना ख्वारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन हैं उनको तेज कर दिया है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं और अब तो कुर्रम के इलाका के अंदर भी पाक फौज ने मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है, क्योंकि वहां पे एक अरसा दराज से अमन कायम नहीं हो पा रहा था। इसके बावजूद कि वहां पे अमन मुआहिदा हो गया, लेकिन फिर भी वहां पे कोई ना कोई अटैक हो जाता था और पहला काफिला जो वहां से रवाना हुआ उसके ऊपर भी हमला हुआ और जिसके नतीजे में जो हमारा सरकारी एक एहलकार था, डीसी थे वहां के, वो भी जख्मी हो गए, उनको भी अस्पताल लेकर जाना पड़ा। लेकिन अब पाक फौज ने पहले तो वार्निंग जारी की कि आप लोग ये काम रोक दें और जो भी ये कर रहे हैं आप लोग यहां से जो है या तो निकल जाएं या तो अपना असला गिव अप कर दें। लेकिन जब ये काम नहीं रुके तो पाक फौज ने अब मुकम्मल तौर पे कुर्रम के इलाका बगन का, जहां पे सबसे ज्यादा मामला खराब थे और अमन कायम नहीं हो रहा था, वक्तन फवक्तन वहां पे हमले किए जा रहे थे, वहां का कंट्रोल संभाल लिया है। मुकम्मल सिक्योरिटी फोर्सेस के हसार में है वो इलाका, वहां पे तोपखाने का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे जो मजीद गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वहां पे एक सख्त किस्म का ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो मुलाकात इस वक्त की गई है मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर, ये मुलाकात बहुत ज्यादा अहम है, ये बहुत सारे एतबार से अहम है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए, बल्कि भारत के लिए भी अहम है। क्योंकि आज तो ये मुलाकात हुई कि वजीर दाखिला जो अफगानिस्तान के हैं खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, ये वो शख्सियत हैं जो कि जिनके हवाले से रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि इन्होंने जो पाकिस्तान के टीटीपी वाले हैं इनके साथ पहले से ही मुआहिदा कर लिया था जब अफगान तालिबान की हुकूमत आनी थी कि हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आप लोग वहां पे जाके शरीयत नाफिज कर दो, वहां पे आप लोग पाकिस्तान के अंदर जो भी कार्रवाइयां करोगे हम लोग आपको उसमें सपोर्ट करेंगे, बदले में आप लोग करो। तो ये वो शख्सियत है, इन्होंने जाके मुलाकात की है जो प्रेसिडेंट यूएई हैं मोहम्मद ज़ैद बिन अल नहयान उनके साथ। और सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ कौन थे आप ये इमेजिन कीजिए, जो इंटेलिजेंस के हेड हैं अफगानिस्तान के अब्दुल हक वासिक, वो भी इनके साथ मौजूद थे। इन दोनों ने जाके वहां पे मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं स्पोक्स पर्सन ऑफ अफगानिस्तान, उन्होंने जो बताया उनके मुताबिक तो ये है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर की गई कि आप हम जो दो तरफा मुश्तरका मुफादात हैं उनके ऊपर काम करें और जो हमारी माशी तरक्की है उसके हवाले से जो कोऑपरेट है वो करें और ये सब हो। लेकिन जो इस मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा मजेदार है, वो हमें बहुत कुछ बताता है। एक तो ये मुलाकात की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि इधर से डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी पे आके अभी संभाली नहीं है, अभी सही से ऑर्डर जारी करना शुरू नहीं किए, तो ये मुलाकात हो गई। और इससे पहले अभी पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ वखान कॉरिडोर वाला इशू है और उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो स्ट्राइक्स भी कर रखी हैं और इनकी जो पाक अफगान टेंशन है वो इस वक्त अरूज के ऊपर है। तो वैसे में भारत के साथ भी एक मीटिंग हो चुकी है और विक्रम जो मर्सी थे और उनके साथ जो मीटिंग हुई इनकी, और जिसके अंदर इनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्दुल खान मुत्तकी, वो भी जाके उनसे मिले और उसके बाद जो है ये मामला तय हुए और अब जो है वो यूएई के अंदर एक और मीटिंग की गई और अब यूएई के प्रेसिडेंट के साथ की गई। अच्छा, अब ये बात तो है जो ऑन द जो स्क्रीन है उसके ऊपर बताई जा रही है कि हमने जो बाहमी तरक्की है उसके ऊपर किया और उसके बाद किया, लेकिन हकीकत यह है कि अब अफगान तालिबान डरे हुए हैं। डरे क्यों हुए हैं? इस बात से डरे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाल लिया है और अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही इन अफगान तालिबान को वार्निंग दे चुके हैं कि मैंने आके आप लोगों की जो एड है, आप लोगों को जो असला मुहैया किया गया है अमेरिका की जानिब से, उसको रोकना है और ये वेस्ट ऑफ मनी है जो कि अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर कर है, तो ये अब नहीं होगा। और इस बात का जो इंडिया है वो पहले अलल ऐलान दे चुके हैं और बरमला कह चुके हैं कि ये होगा और अफगानिस्तान से असला वापस लिया जाएगा और अफगानिस्तान को आड़े हाथों लिया जाएगा। और हो सकता है कि जो जो बाइडेन का नवाजा हुआ है उसके खिलाफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक्शन ले और उसकी जद के अंदर फिर अफगानिस्तान के तालिबान भी आएंगे।
ये सब कुछ होगा। इसलिए अब अफगान तालिबान को डर है डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो जाकर मिले हैं यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद जैद बिन अल नहयान उनसे, ताकि वो आगे जाके हमारी सिफारिश करें कि हम तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम आपके साथ जो अपने मामलात हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करें। तो इसलिए ये जो माहिरीन हैं वो बता रहे हैं कि मोहम्मद जैद बिन अल नहयान से ये जो मुलाकात है उसका मकसद ये है कि आप लोग जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले ले और सख्त कदम उठा ले, क्योंकि फिर वो वापस नहीं जाता। वो गैर रवायती सियासतदान है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोग उसके बारे में कुछ इस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो ये करेगा और वो यही करेगा, लेकिन जो अभी तासुरात हैं और जो हमें सितारे बताते हैं वो यही हैं कि इस वक्त अफगान तालिबान के जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं। इनके ऊपर जो मुश्किल वक्त है वो आने वाला है। और अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, अभी तक तो फाइनल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन वो 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर साइन करने का जो इरादा है वो रखते हैं। और हो सकता है उन्हीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अंदर एक अफगान तालिबान का परवाना जो है वो भी जारी हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में ये मुलाकात की गई है और इस मुलाकात का जो हमें ये सारा कॉन्टेक्स्ट बताता है, यही वाला एंगल बताता है, वो ये है कि अगर ये मुलाकात सिर्फ इस्तेहकाम की होती और ये मुलाकात सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन की होती, यानी कि माशी जो ताउन है उसकी होती, तो इसके अंदर फिर ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी के आप हेड लेकर गए हैं अब्दुल खान वासिक, इनका क्या काम था? उसके लिए कोई फॉरेन मिनिस्टर होता, उसके लिए आपका जो दूसरा खजाना है, वजीर खजाना है, वो होते, तो फिर कोई समझ आती थी कि मामला तय हो रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का आपका मिनिस्टर होता। लेकिन अब इनको लेकर जाना तो ये है कि मामला खराब है, आप लोग जाके आगे सिफारिश करें कि हमारे साथ जो है वो आनी हाथों से ना निपटा जाए और हमें जो है वो लाइटली लिया जाए, हम आपका बुरा नहीं चाहते। तो ये सारी सूरत हाल है, यहाँ पे ये हो रहा है। वहीं पे पाकिस्तान के अंदर भी फितना ख्वारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी है और इस वक्त जो पाक अफगान टेंशन है वो भी जो है वो अपने पीक के ऊपर है। गब्बन वो इलाका है कुरम का जहां पे तालिबान का हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि वहां पे बहुत बड़ा रोल है और वहां पे जो भी इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर अमन जो है वो पाश हो जाता है, उसके अंदर तालिबान की मोटिवेशन होती है, उनकी इंस्पिरेशन होती है और इवन के असला भी वहां पे कुछ जराये बताते हैं कि वहां से आता है और तालिबान की जानब से फराहम किया जाता है और टीटीपी वाले वहां पे तो है ही हैं। तो वहां पे अमन मुआहिदा आपको याद होगा कुछ दिन पहले हुआ कि जब ये फसादात हुए और उसके बाद वो रास्ता कट गया था पाड़ा चिनार तक का, तो उसके बाद अमन मुआहिदा हुआ, पहला काफिला जा रहा था कि उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। दोनों फ्रीकैन ने अमन मुआहिदे के ऊपर दस्तखत किए लेकिन उसके बावजूद अटैक कर दिया गया और जब अटैक किया गया तो उसके नतीजे में जो अफराद हैं जख्मी भी हुए, हलाकतें भी हुई और उसके बाद पाक अफवाज ने वार्निंग तो पहले ही अमन मुआहिदे के अंदर ही कह दिया हुआ था कि दोनों अतराफ से जिन जिन के पास बगैर लाइसेंस असला है वो फेंक दें, लेकिन कुछ ने फेंक दिया या कुछ ने गिव अप कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि फिर पाक अफवाज ने असला जमा करना भी शुरू कर दिया। जो भी मामला हुआ, लेकिन जब अमन मुआहिदा हो गया उसके बाद दोबारा से एक तो पहले काफिले के ऊपर हुआ हमला, उसके बाद दोबारा से एक हमला हुआ और काफिले को जो है वो निशाना बनाया गया। तो फिर उसके बाद पाक अफवाज ने फैसला किया कि हम लोग यहाँ पर भी ऑपरेशन करेंगे और यहाँ पे भी जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है, जहाँ पे गब्बन का पूरा इलाका जो है उसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने हिसार में ले रखा है। वहाँ पे आने जाने का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है और वहाँ पे ये जो एमरजेंसी की सूरत हाल है वो नाफिज की हुई है। वहां पे तोपखाने का इस्तेमाल भी हो रहा है, एक तरफ असला जमा किया जा रहा है वहां पे, दूसरी जानिब जो इस तरह के लोग हैं जो कि अमन नहीं चाहते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। उन तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पे गनशिप हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं और मुजाफात वगैरह में जो है उनको चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। जहां पे ये सब कुछ हो रहा है वहीं पे अफगान तालिबान का जो पाकिस्तान के अंदर किरदार है और पाकिस्तान का एक मुसलसल मौकिफ है कि पाकिस्तान के अंदर हो रही जो कार्रवाइयां हैं उसके पीछे अफगान तालिबान का हाथ होता है। तो उसके कुछ और शवाहिद हमारी पाक अफवाज की जानिब से दिए गए हैं और वो शवाहिद जो हैं वो ISPR की जानिब से जारी किए गए और उसके अंदर ये कहा गया कि बलोचिस्तान में 11 जनवरी को हलाक होने वाले एक अस्करियत पसंद की शनाख्त मोहम्मद खान खेल के नाम से हुई है, जो कि एक अफगान शहरी था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस था। दरअसल ये वो जासूस है जिसकी बात की जा रही है। उसकी जब ID कार्ड देखा गया तो उसके ऊपर पता लगा कि ये तो अफगान शहरी था और पाक अफवाज ने जो है वो शनाख्त की और मजीद उसमें जो इलामिया जारी हुआ ISPR की जानिब से उसमें कहा गया है कि बलोचिस्तान के जिला सोब के सरहदी इलाके संबाजा में दहशतगर्दी में मुलविस अफगान शहरी की
लाश अफगानिस्तान के हवाले कर दी गई है। बयान में मजीद कहा गया कि ऐसे वाकयात में अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। खित्ते की सूरत हाल जो है वो चेंज होने वाली है। एक एशियन गेम, बिग एशियन गेम शुरू हो चुकी है। जो अफगानिस्तान है वो अपनी दोस्तियां जो है वो एक तरफ तो भारत के साथ बढ़ा रहा है, तो वहीं पे वो यूएई से रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आप लोग जाके अमेरिका को कहें कि हमारे खिलाफ कोई इस तरह का कदम ना उठा बैठे जिससे दोबारा से वही सूरत हाल बन जाए जो आज से 5 या 6 साल पहले थी या पहले तारीख में होती रही है। तो ये जो मामलात हैं, अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।